अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आशुतोष जी, आपसे भी यही सवाल कि राम के नाम पर इतना सियासी घमासान क्यों? नहीं शिरीन जी, मुझे नहीं लगता कि इसको सियासी घमासान करने की जरूरत है। हाँ, जिसको इससे सियासी फायदा मिल रहा है वो जरूर कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस पे कोई पॉलिटिक्स कर भी सकता है या किया हो। बार बार बातें आ रही हैं कि इनको बुलाया जा रहा है, इनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये राम न्यास ट्रस्ट है, वो जिसको चाहेगा बुलाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं बुलाएगा। तो उस दिन 22 तारीख को जाने की बात हो रही है और मेरा ये बार बार मानना है कि अयोध्या में जाने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, 22 तारीख को अगर हमको निमंत्रण मिलता है या हमारे किसी नेता को निमंत्रण मिलता है तो वो अवश्य जाएगा। नहीं मिलता है तो रामनवमी पास में है, हम रामनवमी में फिर जाएंगे। अयोध्या धाम तो हमारे पास में ही है, हम तो अक्सर जाया करते हैं। इसमें राजनीति से फायदा किसको मिल रहा है ये देश समझना चाहता है। मुझे नहीं लगता विपक्ष में किसी भी व्यक्ति को इस पे राजनीति करना या इस पे सवाल करने से उसको कोई राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही सवाल उठवाती है, फिर खुद ही उसका जवाब देती है और खुद ही राम भक्त बन जाती है और कहती पॉलिटिक्स कर रही विपक्ष ने साफ कह रखा है, आप हमको बुलाते हैं, आप नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, राम न्यास ट्रस्ट हमको बुलाता है तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम बाद में जाएंगे। इसमें कौन सी राजनीति है? ये तो बहुत साफ सुथरी चीज है। पर फिर भी ये कह देना कि अयोध्या किसी की बपौती नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, निमंत्रण मिले ना मिले हम तो जाएंगे, ये राजनीति होती है ना आशुतोष जी? वही तो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि फिर इस तरह की बयानबाजियों का मतलब क्या हो जाता है? ठीक है, बहरहाल दो मेहमान और हैं। इसका साफ है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर डिसाइड करेगी कि फला को आना और फला को नहीं डिसाइड करना है, तब इसका राजनीतिक जवाब अभी तो आपने कहा कि ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है। अभी अगर ट्रस्ट निमंत्रण कर रहा है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं, वो बुलाती है तो ठीक, नहीं बुलाती है तो ठीक, इसमें राजनीति किस बात? नहीं, राजनीति हो जाती है जब बयानबाजियां आती हैं। आप भी जानते हैं कि नेताओं के मुंह से निकला हुआ एक शब्द उनकी राजनीति से ही जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी दो मेहमान और हैं, उनसे मैं जरा इस पर बात कर लूं, फिर आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। गुलाम सरवर साहब, राजनीति की बात एक तरफ, लेकिन अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास हो रहा है और ये अयोध्यावासी जानते हैं और देश के जितने लोग अयोध्या जा रहे हैं वो भी ये जानते हैं। फिर इसमें ये कह देना कि आप देश के विकास को पीछे छोड़कर सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हो, ये तो गलत होगा। नहीं, दो तीन बातें, ये बहस जो हो रही है, विपक्ष के कई नेताओं के बयान और कुछ मुस्लिम संगठनों के बयान के बाद आपने इस तरह की डिबेट को किया है। नो डाउट अगर कोई बयान ना आता तो शायद डिबेट ना होता, बिल्कुल। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास कहने वाले नेता हैं, लगातार भाषणों में कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं और राजू दास जी हैं। मैं विनम्र विनती पूर्वक पूछता हूँ कि जब अयोध्या पर सुप्रीम फैसला आया था तो जहाँ मंदिर के पक्ष में फैसले आए थे वहीं 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को भी दी गई थी। भारत के आम मुसलमानों का उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, नमाज पढ़ने तो कोई भी जा सकता है, जैसे पूरे भारत के लोग, क्या विदेश के लोग भी मंदिर दर्शन करने आएंगे? मंदिर और मस्जिद पे तो कॉपीराइट होता ही नहीं है, लेकिन उसमें ट्रस्ट, जैसे न्यास इधर बना वैसे उधर भी ट्रस्ट बना। आज 5 साल हो गए, मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा की बात भी है, 22 तारीख तय भी हो चुका है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ देश के समस्त राम भक्तों को अपनी तरफ से, लेकिन ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से है कि देश का मुसलमान ये मैंने देखना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी जब सबके हैं तो मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का शिलान्यास, मस्जिद का कुछ आता ही पता नहीं है। बीच में एक खबर उड़ी कि इमाम काबा आएंगे। भाई क्यों आएंगे इमाम काबा साहब? भाई जब प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं तो मस्जिद का क्यों नहीं कर सकते? और अगर मस्जिद का कोई धर्मगुरु करेंगे मुस्लिम तो फिर मंदिर का भी हिंदू संत महात्मा करेंगे। स्वाभाविक सा सवाल है। तो थोड़ी सी राजनीति यहाँ पर दिख रही है, नो डाउट, बिल्कुल दिख रही है कि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किया जा रहा है। साहब, मैं एक बात आपसे, देखिए, क्योंकि मैं उस जगह खुद गई हूँ जिस धनीपुर में, जहां पर वो मस्जिद के लिए वो जमीन बाकायदा तय हुई है, मैं उस जगह पर गई हूँ। वहां के गांव वालों से भी मैंने बात की, मैंने ट्रस्ट के अधिकारियों से भी बात की। पहले मस्जिद का जो एक मैप फाइनल होना था, जो पूरा मॉडल फाइनल होना था, उसी में देरी हो गई। तो ये सारी चीजें कौन तय करेगा? ये तो ट्रस्ट तय करेगा या प्रधानमंत्री तय करेंगे? पहले तो ये बताइए। नहीं, किसको तय करना है? ट्रस्ट सरकार के अधीन है। की शिकायत उन ट्रस्ट के अधिकारियों से है, क्योंकि उनका ये कहना है। मैं नहीं हूँ, ट्रस्ट में वही लोग हैं जिनको सरकार ने रखा है, ये बात तो जानिए। स्वाभाविक है, ट्रस्ट हो, आयोग हो, जो भी होता है वो सरकार के लोग ही होते हैं।
तो जो लोग भी हैं वो सरकार के प्रभाव वाले हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईमानदारी सरकार की कोशिश तो ये सरकार होती उन्हें पीछे खींच रही है कि अभी आप लोग मस्जिद का नहीं कोई तो काम मत प्रधानमंत्री करिए। जी को एक बयान देना चाहिए 22 जनवरी से पहले कि भारत के लोगों, मैं सबका प्रधानमंत्री हूं, मैं तो कहता हूं सबका साथ सबका विकास, हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी की आस्था का अनादर नहीं करूंगा, और देश में किसी को भी किसी के आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट है, मैं उनसे भी विनती करता हूं, ये सब चलता रहेगा, ये प्रक्रिया ऐसी है जो रुकेगी नहीं। तो आप खामखा का कोई बयान देकर मुल्क के माहौल को खराब करना ये तो उचित है ही नहीं, बल्कि जिनकी आस्था रामचंद्र जी पर है उनके लिए ऐतिहासिक क्षण है, हम उनको बधाई देते हैं। वैसे जैसे दीपावली पर बधाई देते हैं, होली पर बधाई देते हैं, हम मनावें या ना मनावें, हमारे बड़े भाई मनाते हैं, हम बधाई देते हैं। ईद पर उनको, उनसे भी उम्मीद हम करते हैं कि वो हमको बधाई देंगे और देते हैं। सेम वही स्थिति मस्जिद और मंदिर का वहां अगर होता, चूंकि ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट था, बिल्कुल ये डिस्प्यूट और उसका फैसला आ चुका है गुलाम सरवर साहब, लेकिन ये कह देना कि प्रधानमंत्री कह नहीं रहे इसलिए मस्जिद नहीं बन रही, ये तो बड़ा बेईमानी से आपका जो बयान है वो लग रहा है। एक संदेश है ऐसा, संदेश गलत है अगर है तो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री के हाथ से हाँ अगर हो जाए उसी के बाद वहां पर मस्जिद बनेगी। प्रेम शुक्ला जी आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, महंत राजू दास, इसके बाद मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। जी देखिए भाई गुलाम सरवर के मन में जो आशंका है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ मंदिर की, किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पुरोहितों के पौरोहित्य में कोई यजमान करता है, गृहस्थ करता है, कोई संत भी कर सकता है। तो एक गृहस्थ को आमंत्रित किया गया है जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके यहाँ जब मस्जिद शुरू होती है तो मस्जिद में इमामत तो कोई इमाम ही करेगा, कोई राजनेता तो इमामत करेगा नहीं, कोई गृहस्थ इमामत करता नहीं है, कोई इमाम करता है इमामत। तो कृपा करके जो है इस दोनों के अंतर को समझिए। बाकी चीज़ें तो शीरीन जी ने स्पष्ट ही कर दिया कि जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट अपना काम कर रहा है अपने हिसाब से। यहाँ पर ट्रस्ट ने तीव्र गति से काम किया, बहुत सारे लोगों से समर्पण राशि ली, एक भी पैसा सरकार का उसने लिया नहीं और तेज गति से निर्माण कार्य हो गया। और प्रधानमंत्री जी चूंकि जो सनातन परंपरा है उसके अनुकूल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का यजमान बन सकता है, तो यजमान बनकर वो वहां पर निमंत्रित है। आप भी जो है अगर इमामत के लिए किसी पद पर बैठे व्यक्ति को निमंत्रित करना चाहते हैं तो निमंत्रण भेजिएगा गुलाम भाई। ठीक है, ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।